हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक सेक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दही फले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दही फले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दही फले इनके बारे में। विजय दही फले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दही फले जी के क्लिनिक डॉक्टर विजय दही फले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दही फले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दही फले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिसे हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो हमारे इस निजी जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो जानकारी ज्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है या फिर वो साइंटिफिक नहीं है। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है, आज हम बात करेंगे कमजोरी या शीघ्रपतन जैसे मामलों में गुटखा की जो एडिक्शन है, ये एडिक्शन का क्या प्रभाव होता है, क्या परिणाम होता है। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि गुटखा खाने की एडिक्शन आजकल स्त्रियों में भी है, पुरुषों में तो है ही, हम लोग बहुत दिन से जानते हैं। मेरा पहला सवाल है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में गुटखा खाने का जो रोल है, ये डिस्फंक्शन आने में वो रोल क्या होता है? डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी डिमांड से। एक डिस्क्लेमर देता हूं, टाइम, प्लेस, पर्सन, कल्चर, कंडीशन, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, उसके साथ ही आज मनाएं। भाई सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, स्मोकिंग क्या होता है, ड्रिंक से क्या होता है, आज देखेंगे गुटखे से क्या होता है। भाई गुटखा तो हर एक को ऐसा लगता है भाई मुझे बोर हो रहा है, थोड़ा फ्रेश होने का है, चलो एक गुटखा लेते हैं। ये गुटखा लेने से कैसे गटक जाते हो बाद में, ये हम बोलने वाले हैं। ये गुटखा में क्या रहता है, ये सब डिटेल देखने वाले, लेकिन क्या संबंध है ये गुटखा कमजोरी, वहाँ पे शीघ्र पतन और उसी के साथ में जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन लाता है। आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है और आपका परफॉर्मेंस भी डाउन होता है, और मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, और क्या क्या होता है देखेंगे। और जी सर, अभी भी आपने कमजोरी के बारे में बात की, तो गुटखा खाने से कमजोरी आती है, ये तो पता है, श्योर, लेकिन वो कैसे आती है? यस, वो बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट जी। ये देखो, इरेक्शन का एक नॉर्मल प्रिंसिपल बोलता हूँ, जब तक ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन में नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होके लिंग के तरफ जब तक प्रवाह जाता नहीं है, तब तक इरेक्शन नहीं होता। और यहाँ पे इसके अंदर जो निकोटीन है, साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या करता है टॉक्सिन, पूरे वेसल को अकुंचन यानी उसका व्यास नैरो हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल सेंसेशन चले जाते हैं, इम्पल्सेस चले जाते हैं, सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो डेफिनेटली वहाँ पे इरेक्शन नहीं होगा, इरेक्शन नहीं होगा तो कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी तो डेफिनेटली आपका पार्टनर भी वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो वास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, ये दोनों कॉजेस जो रहते हैं, ये गुटखा, ये निकोटीन उसे कम कर देता है और सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है। श्योर सर, एक कॉल है, हमारे दर्शक है हमारे साथ, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। प्रतीक जी है बेलगांव से, उनका फोन है। प्रतीक जी, पूछिए क्या समस्या है आपकी? प्रतीक जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए सर। गीला या सूखा गुटखा, दोनों में से कौन से गुटखा खाने से कमजोरी आती है? आता अभी क्या करूं, यानी बियर अच्छी कि विस्की अच्छी? अब एक ही चीज़ कहूँगा भाई, जो बॉडी को सूट हो रहा है और चीज़ें लिमिट में रहेंगी तो ही अच्छा रहता है। देखो, गुटखे में भी बहुत प्रकार है,
कुछ गीला गुटखा रहता है, कुछ सूखा गुटखा रहता है, कोई जर्दा रहता है, कोई मिश्री रहती है, बहुत टाइप से एक ही कहूँगा। और जितना गीला ज़्यादा रहेगा वो टंग के नीचे रखोगे ना, उतना फास्ट निकोटीन ये सब टॉक्सिन अंदर जाता है। तो भाई दोनों भी टॉक्सिक है, दोनों के भी कॉम्प्लिकेशन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो होता ही होता है, लेकिन कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, ये सब कुछ भी इसकी वजह से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी है गीला हो सूखा हो, धीरे धीरे उसे कम करो। मैं नहीं लेना बोलने के बाद आप बोलेंगे भाई आप क्या बात कर रहे हो, तो धीरे धीरे कम करो, लिमिट में आ जाओ और जो बॉडी को सूट होता है वही करो। बिल्कुल सर, सेक्स करने में एक्टिविटी जिसे हम Correct. लोग कहते हैं, तो एक्टिविटी करने के लिए भावना की बहुत जरूरत है। हाँ, sure. लेकिन जब आप गुटखे जैसा एक आध व्यसन करते हो तो उसका जो परिणाम है हाँ. ठेठ भावना पर होता Yes. है। वो कैसे, वो थोड़ा सा बताइए। डेफिनेटली बॉडी के अंदर जो लव मॉलिक्यूल्स है, जो पूरे डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, उसके बाद इस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये बहुत मेल फीमेल के दोनों में बोल रहा हूँ मैं। ये क्या करते हैं, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो टॉक्सिन्स तुम्हारे गुटखा यहाँ रखने से पूरे के पूरे टॉक्सिन्स ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, उसके सेंटर को अफेक्ट करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं, जो एंजाइम्स बॉडी में बनते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। और इमेजिन करो टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया आपका, कहाँ से इच्छा होगी, कहाँ से फीलिंग आएंगे और कहाँ से आप एक्टिविटी करोगे। मैं दोनों के बारे में बोल रहा हूँ, मेल और फीमेल, तो दोनों में भी इसकी भावना चली जाती है। डायरेक्ट हार्मोन्स और एंजाइम के ऊपर, एंड्रोजन्स के ऊपर परिणाम होने की वजह से। सर ये भी चर्चा है कि गुटखे का जो असर है या। वो मेल फीमेल फर्टिलिटी पर भी होता है, तो ये सच है क्या और वो कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं तो अभी देखता हूँ कॉलेज के प्रांगण में एक 18 साल नहीं 15 साल से स्टाइल में सिगारेट चालू है, गुटखा चालू है। ऐसा लगता है भाई ये रिचनेस का साइन है। अभी यहाँ पे कितनी गरीबी आ रही है आपको, आपके मेंसेस शॉर्ट हो रहे हैं, मतलब बहुत ही जल्दी मेंसेस चले जा रहे हैं, मीनोपॉज जल्दी हो रहा है, आपका ओव्यूलेटरी साइकिल यानी जो बीजांड निकलते अंडे वो निकलना बंद हो रहा है। कहाँ से होगा बच्चा? और मेल में भी स्पर्म का डीएनए अफेक्ट होते जा रहा है, स्पर्म एबनॉर्मल हो रहा है, उसके अंदर पोटेंसी नहीं है, कहाँ से होगा बच्चा? तो आपके स्टडी में मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी लाने का गुटखा ये बहुत कॉमन कारण है। बिल्कुल सर, और एक फीमेल है Sure, हमारे साथ, उनका कॉल है, Definitely. उनके हमारे दर्शक है, वो Very भी सवाल important. करना चाहते हैं। निशा जी है उरन से, उनका फोन है। निशा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। नमस्कार, पूछिए। बोलो। सर, गुटखा खाने से माहवारी पर क्या असर होता है और बच्चा होने में कोई दिक्कत आती है क्या, तो जानकारी दीजिए। अभी अभी सर इसके बारे में हमने अभी इसका और आगे का एक्सटेंशन बोलता हूँ। बिल्कुल। इसमें देखो, हमें क्या लगता है भाई हम यहाँ से तो गुटखा खा रहे, क्या संबंध होगा उसका? क्या क्या है गुटखे में? सब टॉक्सिन्स है, 2000 प्रकार के टॉक्सिन्स है। इवन सिगारेट हो या गुटखा हो, ये सबका पहला परिणाम आता है इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, इसके अंदर एलएच सर्ज जिसे बोलते हैं। कैसे आती है महामारी? जब तक एलएच सर्ज नहीं होता, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो नहीं होता, तब तक वहाँ पे ओवुलेशन नहीं होता और यहाँ पे अनओवुलेटरी साइकिल आना चालू हो जाता है। इतने अर्ली एज में आप गुटखा खाते हो, 17-18 साल में उसका माहवारी का साइकिल चला गया, इरेगुलर हो गया, ओवुलेशन नहीं हो रहा है और बहुत ही जल्दी मेनोपॉज होते जा रहा है। और मेल में भी उसका अफेक्शन हो रहा है, तो दोनों मिला के कंबाइन करोगे तो 90% प्रमाण इनफर्टिलिटी का हो रहा है। धीरे धीरे उस कम करोगे, विशेषज्ञ के दिखाओगे, सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को, उसे हम ट्रीट करके अच्छा कर सकते हैं। और एक बड़ी बात होती है गुटखा खाने से कैंसर जैसी बीमारी, तो Correct. ये कैंसर तो होता है गुटखा Sure, खाने sure, वाला जो definitely, आदमी yeah. है उसके कोई भी हो, yeah. लेकिन वो कौन सा कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, Yes. उसके बारे में? और उसका सेक्स के ऊपर क्या असर होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे इमेजिन करो कैसे खाते हैं गुटखा, या कोई जर्दा हो या कोई तंबाकू हो, कैसे खाते हैं? ऐसा म्यूकोजा नीचे करके उसके अंदर छोड़ देते हैं, यानी सीधा ब्रेन का कनेक्शन ऊपर, यानी ब्लड वेसल से सीधा ऊपर जा रहा है। हमेशा वही जगह पे रखने से क्या हो रहा है, यहाँ के गम्स खराब हो रहे हैं, वहाँ पे इरिटेशन हो रहा है, चीक्स है, टंग है, बहुत बार इसोफेगस, स्टमक, लीवर तक चला जाता है, उसका कैंसर होता है। कैंसर होने के बाद क्या होता है आगे? पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस। एक तो उनका मनोबल ही पूरा घट जाता है। कैंसर हो गया बोलने के बाद कहाँ से एक्साइट होगा, कहाँ से उसको अच्छा लगेगा भाई मैं अभी सेक्स करूँगा, मैं ये करूँगा? तो ओवरऑल इनडायरेक्टली ये टॉक्सिन्स कैंसर होने के बाद ये सेल्स, उसकी वास्कुलरिटी जाती है,
लिंक का सप्लाई जाता है, कमजोरी भी आती है। तो फ्रेंड्स, इसे धीरे धीरे आपको कम करना है। इतने बड़े साइड इफेक्ट रहते हैं, बहुत बार बोलते हैं ना, एक झटके की मजा और हमेशा की सजा, ये सच रहता है यहाँ पे। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, श्योर। गुटखा खाने, जैसे आपने अभी बताया कि यहाँ पे रखते हैं, तो उसका जो असर है वो दांतों पर होता है, और जब दांतों पर असर होता है तो उसका ऑटोमेटिकली सेक्स के ऊपर असर होता है। Correct. तो ये जो सर्कल है, कनेक्शन है, वो बताइए। आपको लगता होगा भाई दांत तो इधर है, सेक्स तो नीचे हो रहा है, क्या कनेक्शन हुआ इतना दूर में? अरे भाई, बॉडी पूरी एक है, ब्लड वेसल सेम है, वहीं पे रख रखे गम्स चले गए, दांत डिस्टर्ब हुए, उसका इनेमल चला जा रहा है, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, कैसे किसिंग करेगा सामने वाला पार्टनर, भाग जाएगा। कुछ तो ऐसे एग्जाम्पल है, वो गुटखा खाता है इसलिए डिवोर्स लिया है, रियलिटी है। तो यहाँ पे दांतों का डैमेज, दांत डिस्ट्रक्ट होना, गम्स का इन्फेक्शन, और ये इन्फ्लेमेशन जो वेसल का होता है, तो वही इन्फ्लेमेशन पूरे बॉडी में फैलता है, ब्लड सप्लाई जाता है, ऑर्गन्स का लिंक का, और कमजोरी आती है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, अपने हेल्थ के लिए, अपने हाइजीन के लिए, और अपने सेक्सुअल लाइफ के लिए, और अपने पार्टनर को दूर जाने से रोकने के लिए धीरे धीरे गुटखा खाने की आदत कम करो, विशेषज्ञ से मिलो, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलो, और अपना निजी जीवन एंजॉय करो। यस, थैंक यू सो मच सर, Yeah. बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको अभी डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, उस पर तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक डॉक्टर साहब की वेबसाइट है www.andrologistvijaydahipale.com। इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और जहाँ कहीं भी ऑल ओवर महाराष्ट्र में सर के सेंटर्स है, वहाँ पे आप डॉक्टर साहब को मिल भी सकते हैं। मेडिकवर करके खारघर नवी मुंबई में एक हॉस्पिटल है, जहाँ पे सर का नया ब्रांच शुरू हुआ है। आप वहाँ पे जाकर भी डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। नवी मुंबई के एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो तो बिन दिक्कत यहाँ पे आ सकते हैं, और अपनी हर एक समस्या पर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर के उपचार भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।